अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, ईद कुर्बान आपको मुबारकबाद पेश खिदमत है। नम दारा के मकाम पर इतलात के मुताबिक बैनुल मसालिक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इनाकाद का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। जो बात हम समझने से कासिर हैं वो ये है कि जब आज की ज़रूरत यजीदियत और हुसैनियत के दरमियान हद फासिल है और पहचान का हक़ व बातिल का तरीक़ा हुसैनियत के जज्बे का फ़रोग़ और यजीदियत जैसी कालक के ख़ात्मे की तरफ बढ़ने का है, ऐसे में बैनुल मसालिक का नाम ये ताज्जुब खेज़ है। बुनियादी तौर पे अहलियाने नम रावाल ने, फगवाड़ी वालों ने जो फितना इर्तदाद का एक ख़ात्मे की शक्ल कह लीजिए कि ज़िला बदरी का सिलसिला हुआ। गुज़श्ता हफ्ते सोमवार और मंगल की दरमियानी शब जो गिरफ़्तारी अमल में लाई गई और मंगलवार को जो फ़ैसला मुलज़म के ज़िला बदरी यानी ज़िला अमरी से बाहर निकाल देना हमेशा के लिए, उसका फ़ैसला ज़िली हुकूमत और इंतज़ामिया ने किया, उसकी रोशनी में ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। बुनियादी तौर पे आज किन हालात से हम दो चार हैं, फ़लस्तीन की सूरत हाल क्या है, कश्मीर के मुसलमान आज़ादी की सांस के लिए किस तरह तड़प रहे हैं और ख़ुद इस्लामी ममालिक के अंदर और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर लोगों को किस तरह के मसाइल का सामना है, इस सूरत हाल में रहते हुए हमारा कहना और मानना ये है कि हमें मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रोग़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमें तरवीज की ज़रूरत है और अपने इर्द गिर्द नज़र रखने की ज़रूरत है कि जिस तरह का फितना इर्तदाद का वो मुबैना तौर पर कुछ सालों से नम दारा के मकाम पर जारी था, उसका ड्रॉप सीन पिछले मंगलवार को ज़िले इंतज़ामिया और हुकाम के फ़ैसले से मुमकिन हुआ, तो उसके ऊपर नज़र रखी जाए और जो अपने नौजवान हैं, जो अपने दौरे हाज़िर के लोग हैं, उनके ईमानों की हिफाजत के लिए एहतमाम किया जाए। इस तहरीक में लोग शामिल हुए हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने अस्मा वो ज़ाहिर न करने के लिए कहा है कि वो ये जो मुल्ज़म है इसके साथ और लोग भी तैयार किए गए थे इस फितना के लिए, तो उनकी मालूमात किस तरह से जमा कर सकें। हमें ज़रूरत है मुश्तरकात को, जो मैंने अर्ज़ किया कि हुसैनी जो जज्बा है उसको परवान चढ़ाने की और उसके साथ उसको शामिल करके उसको अपना ज़ादे राह लेकर उसका ये जंग जो है नज़रियाती तौर पर इसको कानून की छतरी में रहकर और कानून की बालादस्ती में, आईने पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान की बालादस्ती में इसके साथ नबर्द आज़मा होने की ज़रूरत है। हमें अपने इस्लाही आवाल की ज़रूरत है। मंगल को एक साहिब ने गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इरशाद फरमाया कि गुज़श्ता रात इसको बड़ा बढ़ावा देने की और फसाद बपा करने की कोशिश कर दी गई और इंतज़ामिया ने काबू पाया, इंतज़ामिया ने यकीनन काबू पाया, लेकिन हज़रत आपका ये फरमान बोल कर कह रहा था कि आपको जिस दवा की ज़रूरत है उम्र के इस हिस्से में, उस इत्मीनान के लिए आप दरूद शरीफ में इजाफ़ा फरमाएं। हम सबको दरूद व सलाम में इजाफ़ा की ज़रूरत है। वो आयत बय्यनात कुरान मजीद की जो जिनका तनाजुर और है उनको उस तरह समझने की ज़रूरत है। अगर कहीं पहले आप इतलाक़ कर चुके हैं मिन ज़ंबिक का नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नूर की तरफ, तो उसमें इस्लाह की ज़रूरत है कि आपके काफ़िला मोहब्बत में वो लोग शामिल हुए थे ना कि जो पहले बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करते थे, तो यहाँ पे मुराद आपके साथ आने वाले उन सारे अगले पिछले गुनाहों की और उन सारे इल्ज़ामात की तरदीद मकसूद है जो कुफ़ार आपके साथ मंसूब करते रहे। इसी तरह आपने अबसा व तवल्ला का नज़रिया गलत पैदा करके
अवाम उन्नास के जहनों में खुल्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इबाम पैदा किया। तेवरी चढ़ाने का ताल्लुक वो खुल्क अजीम के हामिल आका करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं हो सकता। इन चीज़ों को ठीक करें, और जिन लोगों को आप पढ़ा रहे हैं, जो आपके तलामज़ा हैं, जो आपके हल्के इरादत में हैं, उनकी ताल्लुक बिल रसालत को बेहतर करने के लिए इन चीज़ों पर आका करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने कंसेप्ट को ठीक कीजिए, और अपने तलामज़ा को, अपने मानने वालों को अपने इर्द गिर्द इश्क़ रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो तहकीकी मवाद हुसैनी जज्बे का है उसको तरवीज दीजिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है कल सोमवार की जिसे नाम दिया गया है बैनुल मसालिक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, अगर उसमें वक्त ने, हालात ने मौका दिया और हम शिरकत कर सके तो हम वहाँ भी आप अवाम उन्नास की खिदमत में ये अर्ज़ करेंगे कि हमें इस्लाह इख्तियार करने की ज़रूरत है। अपना ताल्लुक़ बिल रसालत बेहतर करने के लिए दुरूद व सलाम में आप कहीं भी हैं, इनफरादी तौर पे भी, इज्तमाई तौर में भी इजाफ़ा कीजिए। उसकी बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नज़रिया तक़वियत पकड़ेगा और हालात बेहतर होंगे, और बातिल के मुकाबले में यकजा होना वो आसान होगा। रब्बुल आलमीन के हुज़ूर दुआ है कि वो हमें बजाय इसके कि हम दूसरे को अपनी आँख का तिनका समझें और रास्ते के कांटों में अपना दामन उलझा कर अपने असल मकसद से दूर हों, आइए हमें अपने असल मकसद की तरफ बढ़ने के लिए जज्बों को महनीज़ देने की जो ज़रूरत है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बों में इजाफ़ा करना। दुरूद व सलाम उसका ज़रिया हो सकता है। आयात कुरानी और अहादीसे मुबय्यना के ऊपर अपना गौर व फ़िक्र और जो मुहक्किक उलमा हैं उनकी आरा को जमा करके तो नतीजा अख़ज़ करना और अपने कंसेप्ट को, अपने नज़रिया को वो मुस्तहकम करना और इस दर्जा पर पहुँचाना कि अब तक़सीम का सिर्फ एक हुसूल है, हक़ हुसैन की तरफ है अलैहिस्सलाम, बातिल यजीद की तरफ है। यजीदियत से दूरी और हुसैनियत से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नूर से, आपके पाँचों खुलफ़ाए राशिदीन अलैहिमुर रिदवान के मुक़द्दस अदवार से और हुसैनी जज्बा से करीब होने की ज़रूरत है। रब्बुल आलमीन कहने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, हमारे आपके मरहूमीन की बख्शिश फ़रमाए और राह हक़ में हमारे लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी।